आने से पहले एक स्टेटमेंट कि जिस देह को आपने बनाया ही नहीं, निर्माण में जिसका आपका कोई योगदान नहीं, विनाश में जिसका, क्योंकि महाशमशान में हूँ तो विनाश में भी आपका कोई योगदान नहीं, उस पर आपका अधिकार कैसे हो सकता है? इस प्रश्न को छोड़ते हुए आप लोगों के बीच में आना चाहूँगा। प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी ने वाल्मीकि रामायण की चर्चा की, सीता अपहरण की चर्चा की। वाल्मीकि रामायण को अगर देखें तो भारतीय ज्ञान को समझने की कौन सी तरीके से ज्ञान अर्जित होता था, ज्ञान निर्मित होता था, इसे सीखने के लिए वाल्मीकि रामायण एक केस स्टडी के रूप में मैं मानता हूं। वाल्मीकि रामायण में जाने से पहले मैं परिभाषित करना चाहूंगा ज्ञान है क्या। तो ज्ञान भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा विशेष रूप से कहती है कि चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु। जब चर्म चक्षु के अत्यंत विकास होने के बाद, अगर कहीं जो गोस्वामी जी को भी उद्धृत किया राजाराम जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो ईश्वर जब चाहता है तभी आप ईश्वर को जान पाते हैं, और जैसे ही ईश्वर आपको छूता है, जब आप ईश्वर को जानने लगते हैं, आपका ज्ञान चक्षु खुलने लगता है, उस स्थिति में आप ईश्वर तुल्य ही हो जाते हैं, ईश्वर ही हो जाते हैं। इस धरती ने, काशी ने, बड़े विश्वास से कहता हूँ काशी के कारण, ये काशी ने बहुत से ज्ञान चक्षु वाले लोगों का अनुभव अपने में समेटा हुआ है, संजोया हुआ है। पूर्वोत्तर की धरती में सूर्य देव प्रतिदिन सबसे पहले प्रकाशित करते हैं उस राष्ट्र को जो सदा प्रकाशित रहता है। अभी राजाराम शुक्ल जी के विभाग ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की, उसमें एक इंग्लैंड की विदुषी ने कहा, भारत वह देश है जो सदा प्रकाशित रहता है और सदा प्रकाशित करता है। तो भारत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य देव जिस भूमि को छूते हैं, वहां से आए सारे प्राचार्य महोदय, आप काशी में आए हैं जो खुद ही कही जाती है कि सदा प्रकाशित, काश्याम सर्वत्र प्रकाशित, काशी सर्वत्र प्रकाशिका है, हर चीज को प्रकाशित कर देती है। और तो और ये तो सनातन परंपरा से है। अगर आप देखें तो जो बिस्मिल्लाह खां जैसा व्यक्ति, वो कहता है कि बनारस बना हुआ रस है। बहुत मेहनत करके जहाँ लोग पहुँचते हैं वहाँ से बनारस का साधक शुरू करता है। तो काशी की धरती से ज्ञान को मैं जो समझता हूँ, ज्ञान अनुभव प्रसूत, अनुभव परीक्षित निष्कर्षों का संघनित रूप है। विचारवान व्यक्तियों के अनुभव से ही उपजा, फिर उन्होंने उसे पाला पोसा और परीक्षा ली उसकी, फिर जो निष्कर्ष आया उसको निचोड़ा, और जैसा कि राजाराम जी बता रहे थे कि सूत्रवत फिर उसे आपके सामने ला दिया। अब चाहे वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो, चाहे शांडिल्य सूत्र पहले ही शुरू करता है अथा तो भक्ति जिज्ञासा, तो ऐसे तमाम, गीता में भी बहुत से चीजें आप अगर देखें तो आरंभ ही होती है यह दर्शाने के लिए कि आप उस चीजों के बाद कैसे उसको सीखें, क्या जिज्ञासा ही हो। अमर्त्य सेन कहता है कि नॉलेज इज पावर। यह सोच आजकल बहुत प्रचारित है, प्रचलित है, और लोग ज्ञान इसलिए प्राप्त करना चाह रहे हैं क्योंकि उसके द्वारा एक शक्ति उन्हें प्राप्त हो। किंतु भारतीय मनीषा ने, भारतीय परंपरा ने ज्ञान को शक्ति के स्रोत के रूप में कभी नहीं माना, उसे जिज्ञासा ही माना है। और लोग कहते हैं कि भारतीय, मैं तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मैं वैसे प्रश्नों से ज़्यादा मेरे को जूझना पड़ता है, सर लोग कम जूझते हैं, कि वो कहते हैं कि भारतीय परंपरा बहुत क्लोज है, ओपन सर नहीं है, इसमें आप प्रश्न नहीं कर सकते, जो गुरु ने कह दिया वही मानना है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा वो लोग कहते हैं जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है। रिजेक्शन ऑफ अर्लियर ओपिनियंस का जो अधिकार भारतीय वांग्मय में, भारतीय ज्ञान परंपरा में है, वैसा शायद और किसी परंपरा में नहीं। ब्रह्मा खुद सृष्टि करते हैं, सनत सनंदन सनत कुमार को जब वो सृजित कर लेते हैं तो कहते हैं मैंने तुम्हें इसलिए उपजाया है कि जाओ और सृष्टि करो। वो कहते हैं हमारा मन
हरि भक्ति में लगा हुआ, हम वैरागी हैं, हमें सृष्टि से कुछ नहीं लेना देना, तुमने गलती कर लिया, हम सृष्टि करेंगे ही नहीं। तो एक पिता के रूप में पुत्र पर उनको गुस्सा नहीं आता है। ब्रह्मा समझते हैं, सोचिए इस परंपरा को कितना बड़ा एक्सपेरिमेंटर है कि ब्रह्मा अपने पुत्र को कहते हैं ठीक है जाओ तुम, हम अगली सृष्टि करते हैं जो कहते हैं सृष्टि को चलाएगी। इतना बड़ा अधिकार ब्रह्म दे रहे हैं अपने पुत्र को।